नमस्कार, सुप्रभात। मैं सत्येंद्र कुमार मौर्य लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल गोला बाजार गोरखपुर से आज हम सभी लोग मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित दो बैलों की कथा नामक पाठ के तीसरे अनुच्छेद का अध्ययन करेंगे। दो बैलों की कथा। अब तक हम लोगों ने देखा कि झूरी काशी के दो बैल जिनका नाम हीरा और मोती होता है, वह अपने बैलों से बहुत प्रेम करते हैं, बड़ा लगाव रहता है। गांव भर में वह उन बैलों की बड़ी प्रशंसा भी होती है। झूरी काशी के दोनों बैल जिस प्रकार से एक मनुष्य का मनुष्य के साथ लगाव होता है, उसी तरह का झूरी काशी का अपने इन दो जानवर अर्थात बैलों से लगाव है। उसकी एक आवाज़ में बैल इतने तेजी से चलते हैं कि उसके खेत की जुताई हो जाती है। एक दिन होता क्या है, झूरी काशी का जो साला है जिसका नाम गया है, वह अपने खेतों की जुताई करने के उद्देश्य से इन बैलों को अपने घर ले जाता है। जब ये बैल उसके घर तो जाते हैं, लेकिन बैल आपस में बात करते हैं कि हमारे मालिक ने हमें क्यों बेच दिया। हम इतना काम करते थे, यदि हमारे कामों से वो संतुष्ट नहीं थे तो और काम ले लिए होते। लेकिन इन बैलों को यह पता नहीं होता है कि वह उनके मालिक के द्वारा बेचे नहीं गए, बल्कि वह उनके रिश्तेदार के यहाँ काम करने के उद्देश्य से जाते हैं। बैल शाम तक किसी तरह से आनंद फानंद संघर्ष करते हुए गया अपने घर पे लेके शाम तक पहुंचता है। आगे से खिंचता है तो पीछे भागते हैं, पीछे से मारता है तो अगल बगल भागते हैं, ज़्यादा मारता है तो सींग से प्रहार करने का प्रयास करते हैं। इस तरह से झूरी काशी के जो साले हैं अर्थात रिश्तेदार जो जिनका नाम गया है, काफ़ी मशक्क़त करने के बाद इन बैलों को किसी तरह से अपने घर ले जाते हैं। शाम का समय होता है, बैल नाद में खली भूसा चोकर पड़ता है, फिर भी खाते नहीं हैं। रात को सभी गांव के जन लोग सो जाते हैं, बैल रस्सी तोड़ लेते हैं या खोल लेते हैं और भाग निकलते हैं। और इस तरह से ये दोनों बैल अपने पुराने मालिक झूरी काशी के घर आ पहुँचते हैं। झूरी काशी सुबह जल्दी नहीं उठता है, उसको यह लगता हमारे बैल है नहीं, उनको चारा दाना देना नहीं है। जरा लेट में वह सो के उठता है तो देखता है कि लेट में उठने के बाद उसे यह जब पता चलता है उसके बैल उसके चरनी पर अर्थात बैलों के खाने वाले जगह को हम चरण के नाम से जानते हैं, वहाँ पर बैठे हुए हैं और खड़े हैं। तो इस तरह से बैलों को देखने के बाद उसके मन में बड़ी आत्मीयता आती है और बैलों को अपने बाहों में जकड़ लेता है और इस तरह से वह अपनी संवेदना उन बैलों के प्रति व्यक्त करता है। इस तरह से गांव के लड़के भी इकट्ठा हो जाते हैं और इन बच्चों के द्वारा अपने अपने घरों से बैलों को रोटी चोकर दाना भूसी ला के दी जाती है। झूरी काशी की औरत आती है, बैलों को कहती बड़े नमक हराम हैं, एक दिन काम भी नहीं किए और भाग खड़े हुए। झूरी काशी अपने बैलों के बारे में यह शब्द सुनने के बाद काफ़ी विचलित होता है और कहता नमक हराम मत कहो, सही से खरीदाना नहीं दिया होगा तो क्या करेंगे, भागेंगे नहीं तो क्या करेंगे। दूसरे दिन फिर गया आता है और इस बार वह बैलों को ले जाने में बैलों को गाड़ी में लगा देते हैं
गाड़ी में लगा के ले जाते हैं। मोती सोचता है गाड़ी को सड़क के किनारे बने हुए गड्ढे में गिरा दे, लेकिन हीरा बड़ा समझदार होता है, वह किसी तरह से उसको संभाल लेता है। तत्पश्चात किसी तरह से पहुँचते हैं, गया अपने घर पे ले पहुँच जाता है, मोटी मोटी रस्सियों बैलों को बांध देता है, अपने बैलों को वह खरी भूसा चोकर इत्यादि चलाता है, इनको बस सूखा भूसा डाल देता है। बैलों का इतना ज़्यादा अपमान कभी नहीं हुआ था। इस अपमान का बदला लेने के उद्देश्य से वह जिद कर लेते हैं कि हम अब इसकी खेतों की जुताई नहीं करेंगे। खेत पर ले जाता है, बैल जैसे पैर उठाने के लिए कसम खा लिए हैं और इस तरह से वह एक कदम भी आगे नहीं चलते। और जब वह आगे नहीं चलते हैं तो बड़ी मार पड़ती है। एक बार तो गया उनके नाक पर ही मारना शुरू कर देता है, तब तक मोती हर जुआठा लेके भाग चलता है। रस्सी यदि बड़ी नहीं रही होती तो शायद पकड़ में नहीं आए होते, लेकिन पकड़े जाते। फिर दोनों बैलों को बांध दिया जाता है। रात को उन दोनों बैलों को गया कि एक बड़े भाई की लड़की होती है जिसकी माँ मर गई होती है और उसकी सौतेली माँ उसे बहुत मारती रहती है। वह लड़की रात को 2 रोटी लेके आती है, एक एक रोटी दोनों बैलों को खिला देती है और एक एक रोटी से मानो जैसे लगता है कि बैलों के जो भूख है वह एक रोटी से तो नहीं पीट सकती है, लेकिन प्रेम से खिलाया हुआ दाने से ऐसा लगता है कि पूरी उसकी भूख मिट जाती है। इस तरह से यह बैल एक एक रोटी खा के पानी पीकर किसी तरह से जीवन व्यतीत करते हैं। एक दिन सहसा रात को वह लड़की आती है। कभी गांव के लोग सो जाते हैं, बैलों को लगता है कि अब हम लोग यहाँ से आज़ाद नहीं हो पाएंगे, लेकिन लड़की आती है, उन बैलों की रस्सियों को खोल देती है। रस्सी जब खोल देती है तो बैल भागते नहीं हैं। दोनों बात करते हैं, यदि हम भाग गए, लड़की फंस गई तो पहले इसकी इतनी पीट, इसकी माँ इसे मारती है, इससे तो बहुत मार मारेगी। लेकिन लड़की कहती है कि फूफा के घर से आए हुए बैल भागे जा रहे हैं और इस तरह से दोनों बैल काफ़ी तेज़ी से भाग के खड़े होते हैं। जब ये बैल आगे बढ़ते हैं तो कुछ दूर निकलने के बाद काफ़ी भूख लगी होती है। रास्ते में हरा भरा मटर की फसल लहराती हुई खेत की फसल दिखाई देती है। यह दोनों बैल उस मटर में खाने का प्रयास करते हैं और जब खा लेते हैं तो काफ़ी उत्साहित हो जाते हैं और उत्साहित होने के बाद यह काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो ऐसे स्थिति में उन्हें एक सांड सा आता हुआ दिखाई देता है। यही से हमें देखना है, अरे यह क्या? दोनों बैल कहते हैं आप, अरे यह क्या है? कोई सांड दौड़ता चला आ रहा था। तभी कोई सांड दौड़ता हुआ चला आ रहा था। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगल में झांक रहे हैं किधर से निकले। सांड पूरा हाथी जैसा है, इस तरह से उसकी शरीर है, काफ़ी बड़ा। उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है। दोनों बात करते हैं, इस सांड से भिड़ना हाथ धोने के बराबर है, अर्थात यह सांड आज हम लोगों को मार ही डालेगा। फिर लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती। यदि हम इससे नहीं भिड़ेंगे तभी भी हमारी जान बचेगी नहीं। इस तरह से इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है और कितनी भयंकर इसकी सूरत है। मोती ने मुख भाषा में कहा, बुरे फंसे। मोती ने मुख भाषा में कहा, हम तो बुरे फंस गए, बुरे फंसे। जान बचेगी, कोई उपाय तो सोचो, कोई उपाय सोचो।
हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है। हीरा ने कहा, ये तो अपने घमंड में भूला हुआ है, आज भी विनती तो सुनेगा नहीं, भाग क्यों न चले। अर्थात आज भी विनती तो ये सुनेगा नहीं, क्यों भाग न चले। भागना काय होता है। फिर कहते हैं भागना काय होता है, तो फिर यही मरो, बंदा 9 2 11 होता है। फिर कहते हैं, मूर्ति कहते हैं यही मरो, ये तो बंदा 9 2 11 होता है। और जो दौड़ा है, भागने पर दौड़ा लिया तो क्या होगा, तो फिर कोई उपाय सोचो, जल्दी कोई उपाय सोचो। उपाय यही कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। हीरा कहता है एक ही उपाय से बचने के लिए, हम दोनों लोग एक ही साथ इस पर चोट करें, और आगे से रगेरता है तो पीछे से रंगे दो, दोहरी मार पड़ेगी। आगे से मारता है तो पीछे से तुम मारो, दोहरी जब मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे तो तुम बगल से उसके पेट में से घुसेड़ देना। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं। कहते हैं जान जोखिम है लेकिन कोई दूसरा उपाय नहीं है। दोनों में जान हथेलियों पर लेके लपके। सांड को भी संघर्ष शत्रुओं से लड़ने की तजुर्बा न था। संघर्ष शत्रुओं से लड़ने का जो आइडिया उपाय है वह उसके पास भी अनुभव नहीं था, तो एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने का आदि था। ज्यों ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया, सांड उसकी तरफ मुड़ा, हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा लें, पर दोनों ही उस्ताद थे, लेकिन दोनों बैल इसका मौका नहीं देते थे। फिर उसे वह अवसर न देते थे। एक बार सांड हल्ला के हीरा पर अंत करने के लिए चला तो मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया, और इस तरह से मोती बगल में आता और उसके पेट में सींग भोंक देता। फिर भोंक दिया, सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभा दिया। सांड पीछे से आके फिर से हीरा की मोती की तरफ भिड़ा, तब हीरा ने सींग को चुभा दिया। सांड क्रोध में आकर दूसरे पर सींग चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा, और दोनों मित्र ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया और इस तरह से गिरे हुए सांड पर प्रहार नहीं किया। दोनों मित्र विजय के नशे में घूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं, अर्थात सांड को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए, गिरे हुए बैरी पर सींग नहीं चलाना चाहिए। यह सब ढोंग है, बैरी को ऐसा मारना कि फिर न उठे। मोती कहता है, बैरी को ऐसा मारो फिर दोबारा वह न उठे। अब घर कैसे पहुँचेंगे वह सोचो, पहले कुछ खा लो तो सोचे। सामने मटर का खेत था ही, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे, 2 आदमी लाठियां लिए दौड़े पड़े, दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, न भाग सका, पकड़ लिया गया। और इस तरह से हीरा ने देखा कि संगी संकट में है तो लौट पड़ा, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। घरवाले ने उसे भी पकड़ लिए, रखवाले ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र काजी हाउस में बंद हो गए। इस तरह से दोनों काजी हाउस में प्रातःकाल क्या हो गए, बंद हो गए। अब होता क्या है, अब देखिए, दोनों मित्र आपस में पकड़ लिए जाते हैं, और इस तरह से दोनों मित्रों को रखवालों ने काजी हाउस में बंद कर दिया। अब काजी हाउस क्या है, काजी हाउस वह जगह का नाम जहाँ पर जो आवारा पशु हैं उन पशुओं को बंदी बनाया जाता है, उनको रखा जाता है, और व्यापारियों का एक सम्मेलन कहें, या व्यापारियों जब वहाँ इकट्ठा होते हैं तो सभी व्यापारी अपने अपने
उद्देश्य के पूर्ति के लिए उन जानवरों की खरीदारी करते हैं और वहाँ से ले जाने का प्रयत्न करते हैं। इस तरह से आज की वीडियो में बस इतना ही।